तुम जरा यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? उस सनातन से बात करने जा रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब दया करके मत जाओ डॉक्टर साहब। मत जाऊं का क्या मतलब है? उस सनातन को सबक सिखाना जरूरी है। थोड़ा शांत हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बात अच्छे से सुनिए। वो लोग यहाँ क्या ढूंढने आए थे ये तो हमें नहीं पता है ना, लेकिन अगर वो चीज हमें उनसे पहले मिल गई तो फिर उनसे बात करने में हमें आसानी होगी, है ना? इसलिए अब मेरी बात सुनिए, चलिए हम वो ढूंढते हैं। चलिए ना डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मुझे डॉक्टर साहब के मन को दूसरी ओर मोड़ना होगा। चलिए ना डॉक्टर साहब, हम ढूंढते हैं। चलिए आइए। क्या हुआ, मिला क्या? नहीं मालिक, पर एक मुसीबत है। मतलब कैसी मुसीबत? मालिक वहाँ पर डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर? डॉक्टर तो शहर गया, इतनी रात को आया कैसे? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। वो लोग क्या ढूंढने आए थे यहाँ? वही तो, चोरी करने लायक तो मुझे यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा है। इसे देखो। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? शहरी बाबू हो आप, आपको इस धूल मिट्टी की आदत नहीं होगी। अच्छा सुनो, धूल ना धूल ही होती है, वो शहर और गांव में फर्क नहीं जानती। हटो, खोजने दो मुझे। परसों दवाइयों का बड़ा ऑर्डर है, पूरा पैसा एडवांस में ले लिया है। मुझे तो दवाइयों की सप्लाई देनी ही पड़ेगी, लेकिन दवा अभी तक हाथ में आई नहीं। तुमने ठीक से देखा तो था ना, डॉक्टर था क्या वहाँ पे? जी मालिक, वहाँ डॉक्टर तो था ही, साथ में एक लड़की भी थी। लड़की? कौन लड़की? वो तो अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है वो लड़की ही जरूर डॉक्टर को वहाँ पर लेकर आई है। कौन सी लड़की? और वो डॉक्टर को वहाँ क्यों ले आई? हमारा प्लान तो किसी को पता नहीं है, तो फिर ये लड़की कौन है? आखिर कौन है? बहुत थक गई हूँ, अब मैं और नहीं ढूंढ सकती। हाँ, ढूंढ कर करोगी भी क्या? कुछ भी तो नहीं मिल पा रहा है हमें यहाँ पर। लेकिन कुछ तो यहाँ पर है, नहीं तो 2 दिन से वो ढूंढ क्या रहे हैं यहाँ पर? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। सनातन काका के लोग बहुत बुरे हैं, और सनातन काका तो उनसे भी ज्यादा बुरे हैं। लेकिन तुम ही तो मुझे जाने से मना कर रही हो, रोक रही हो। रोक इसलिए नहीं हो क्योंकि वहाँ जाना ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। वो लोग यहाँ क्यों आए थे पहले हमें ये जानना होगा, तभी हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। कौन 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 हो सकता है? डॉक्टर को यहाँ लाने वाला कौन हो सकता है? कौन लड़की? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? समझ में नहीं आ रहा है। वो डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत बवाल हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि परसों की आई हुई दवाइयाँ खत्म हो गई है। अच्छा आप ही बताइए, एक दिन में दवाइयाँ कैसे खत्म हो गई? दवाइयों के क्या पर लगे हैं कि रातों रात गायब हो जाएगी? गौरी! गौरी? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, ये गौरी ही है। गौरी के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। वही थी डॉक्टर के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जितना वो दोनों साथ रहेंगे उतना ही अच्छा है। दोनों का साथ रहना ही उन्हें ले डूबेगा। चलो तो। कहाँ मालिक? डॉक्टर के घर? नहीं, गौरी के घर। उसका डॉक्टर के साथ नैन मटक का अब मैं बंद करवाऊंगा। चल। बात तो तुम सही कह रही हो गौरी। अगर बिना किसी सबूत के सनातन को पकड़ने जाऊंगा तो वो आराम से बच जाएगा। नहीं, हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। और फिर अरे बाप रे, ये तो सुबह हो गई है।
बातों ही बातों में हमने पूरी रात निकाल दी। गौरी, तुम जल्दी से अपने घर जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, परेशानी तो होगी ही, लेकिन बड़ी परेशानी तब होगी जब माँ मुझे ढूंढेगी, और देवी माँ को भोग भी तो लगाना है। मैं मंदिर जा रही हूँ डॉक्टर साहब, नहीं तो देवी माँ का भोग रह जाएगा। मैं चलती हूँ। हाँ? गौरी, गौरी सुनो, अजीब लड़की है ये, भोग लगाने के लिए मंदिर चली गई। अगर कहीं इसके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो। गौरी, कहाँ है गौरी? क्या बात है निवारण? तुम तो बोल रहे थे कि गौरी घर में ही है, हैं? कहाँ है बेटी? बेटी तो घोषाल डॉक्टर के साथ रासलीला मना रही है। पूरी रात रासलीला चली है। दीदी रात में वापस नहीं आई, ये बात सबको पता चल गई क्या? अब क्या होगा भाई? दीदी के साथ साथ हमें भी जान से मार देंगे पापा। क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारी बेटी? तुम तो कह रही थी सो रही है। वैसे आखिर आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने तो खुद भी देखा था कि गौरी सो रही थी। जो देखना था वो मैंने भी अपनी आंखों से देख लिया। नहीं 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 नहीं, अब तुम लोग इस गांव में और नहीं रह सकते। उस गौरी की वजह से पूरे गांव के बच्चे बिगड़ रहे हैं। तुम्हारी लड़की अब तक आवारा की तरह घूम रही थी और अब बेशर्मों की तरह घूम रही है। मेरी माँ ने बुलाया, मैं दौड़ाया, छोटे छोटे कदमों से हाँ सीढ़ी तेरी चढ़ आया। मैं रुका नहीं ना घबराया, तेरा नाम लिया और बढ़ आया। एक तेरी चौखट सुन रहे हैं आप लोग? देखिए मेरी गौरी भजन गा रही है। दिन भी उसके बदल गए। मैंने सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? मेरी गौरी भजन गा रही है। सुन रहे हैं ना? सुनाई पड़ रहा है ना? मेरी बेटी, मेरी गौरी मंदिर में भजन गा रही है। क्या हुआ सनातन? आवाज बंद हो गई तुम्हारी? अभी तो कह रहे थे ना कि मेरी गौरी रासलीला रचा रही है। सुनाई दे गई ना उसकी रासलीला? माँ के लिए भजन गा रही है। सुनाई दिया कि नहीं तुमको? या तुम्हारे पापी कानों तक उसके भजन नहीं पहुंच रहा है? पंडित जी, अपनी आवाज नीची करके बात करो। ग्राम पंचायत प्रधान हो तो क्या हुआ? सबको खरीद लिया। गांव की लड़की के बारे में अनाप शनाप बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनो, गौरी घर में ही थी। रोज सुबह जल्दी उठकर माँ का भोग लगाने मंदिर जाती है। आज भी वहीं गई है वो। और थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगा पूजा करने। गौरी दीदी तो आज बाल बाल बच गई है दीदी। देखा देखा आपने? मेरी बेटी घर में ही थी। मेरी बेटी पर बेवजह शक किया आप लोगों ने, और मेरी फूल जैसी निर्दोष बेटी के लिए कितनी अनाप शनाप बातें की। गौरी तो मंदिर में है। फिर कल रात डॉक्टर के साथ कौन था? या फिर गौरी ही थी? लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। सुनो सनातन, तुमने जो मेरी गौरी के बारे में आज इतनी बकवास की है ना, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे 2 थप्पड़ जड़ देता। अगर गौरी को बदनाम करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाबूजी, बाबूजी आप किससे बोल रहे हैं?
सनातन जी से कोई गलतफहमी हो गई होगी। बाबूजी की बातों का बुरा मत मानिएगा। गौरी, इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देवी माँ, सनातन काका के लोग डिस्पेंसरी में क्या ढूंढने के लिए आए थे? मुझे और डॉक्टर साहब को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आप मुझे बता दीजिए और मैं डॉक्टर साहब को बता दूंगी। क्या हुआ आपको? ऐसे चुप क्यों हैं आप? आपसे ना एक बात को 10 बार पूछना पड़ता है, तब जाके आप जवाब देती हैं। आप जो ये हर वक्त अपनी मर्जी चलाती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गौरी, ये देखो गौरी, ये देखो, अब डॉक्टर साहब भी आ गए। अब आप यहाँ अकेले रहो, मैं चलती हूँ। ये बताओ, तुम्हारे पास दिमाग उमाग है या नहीं? अच्छा, आप डिस्पेंसरी से मंदिर तक चल के आए हैं सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाने के लिए? देखिए, सुबह सुबह आपसे झगड़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। हाँ, सही बोल रही हो तुम। मुझे भी तो सुबह सुबह कोई काम नहीं है ना, बस सुबह सुबह तुमसे झगड़ा ही करना है मुझे। अभी वही तो आप कर रहे हैं। अरे इडियट, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें पहले अपने घर जाना चाहिए। देखिए, बात ही बात में मुझे अंग्रेजी गाली मत दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो आप घर घर कर रहे हैं, मैं घर तो जाऊंगी, लेकिन माता रानी की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ वही तो, तुम्हारे ऊपर माता रानी की जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर पूरे गांव की जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर ही तो इस पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। लेकिन तुम खुद मुसीबत में पड़ी हो, इस बात की तुम्हें फिक्र नहीं है। मैं ही पागल हूँ, तुम्हें समझा के कोई फायदा नहीं। अरे इतना गुस्सा करके कहाँ जा रहे हैं? आज मैं गौरी की चालाकी बाहर निकालता हूँ। वो खुद अपने मुंह से कबूल करेगी कि वो कल रात कहाँ थी। वो देखो, डॉक्टर और गौरी की इस तरह प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह गप्पे लड़ा रहे हैं। रात में भी दोनों एक साथ ही थे। आज रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने। ए, चल गौरी, है गौरी। सनातन काका, तुझे लाज शर्म है या नहीं? रात से घर से गायब होकर तू यहाँ वहाँ घूम रही है। तेरी वजह से पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। रात में लोगों की आंखों में धूल झोंकना तुझे बहुत आसान लगता है ना? कैसी बातें कर रहे हैं सनातन काका? कैसी बातें कर रहे हैं सनातन काका? ऐसे भोली बन रही जैसे कुछ पता ही नहीं। जान के अनजान बनने का नाटक मत कर। पूरी रात रासलीला करके अब तू भोली बन रही है? तेरे दादाजी तो तुझसे भी महान निकले। तेरी जैसी बेशरम लड़की के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे। तुम सबको धक्के मार के गांव से बाहर निकाल दूंगा। तेरे घर की जमीन पर अपने झंडे न गाड़े ना, तो मेरा नाम सनातन सापू ही नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं सनातन काका? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सुबह सुबह आप मुझे ऐसा सब। चुप! आंखों में आंसू, मगरमच्छ के आंसू। क्या बोल रहा हूँ तुझे अच्छे से पता है। मेरे सामने बिल्कुल नाटक मत करना गौरी। आप कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे हैं सनातन जी। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, ये लड़की बहुत चालाक है। आप इसके मासूम चेहरे पे मत जाइए। ये बहुत शातिर है। ये कब क्या कर देगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आपको आगाह किए देता हूँ, सुन लीजिए। ये लड़की आपको मुट्ठी में करना चाहती है। ये कैसी बकवास कर रहे हैं आप सनातन जी? मुझे मुट्ठी में करना इतना आसान नहीं। ये आपको लगता है डॉक्टर साहब? ऐसी लड़कियों की चाल आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। आपके पास वो नजर नहीं है। तो खुद को बहुत होशियार समझती है। क्या सोचा था कि डॉक्टर साहब गांव में आ गए हैं, उन्हें बहला फुसला के उन्हें अपने जाल में फंसा लेगी?
तेरा चरित्र अच्छा नहीं है ये तो हम जानते हैं, लेकिन उन्हें तो नहीं पता ना। Just shut up! आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? कब से देख रहा हूं आप इस लड़की के बारे में फालतू बकवास किए जा रहे हैं। ये आपकी बेटी की तरह है और आप इसके पिता समान हैं। इससे इस तरह की बातें करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? वैसे भी आपसे इससे ज्यादा उम्मीद ही क्या की जा सकती है? आप तो खुद ही इस गांव के एक नीच इंसान हैं। ए डॉक्टर, जबान संभाल के। अगर मैंने अपनी आवाज ऊंची की ना तो आपके कानों में ताले लग जाएंगे। इसलिए आप आवाज नीची करो। आपका नसीब अच्छा है कि मैंने आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं डाली है। गौरी से तो आप इतने सवाल कर रहे हैं, जरा एक बात का जवाब मुझे भी दीजिए। आपके ये आदमी रात में मेरी डिस्पेंसरी में क्यों आए थे? उस डिस्पेंसरी में क्या धांधली चल रही है आपकी? चलिए जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब, आप एक बात भूल रहे हैं, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। आप आग के साथ खेल रहे हैं। और मुझे आग के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है सनातन। और आग बुझाते कैसे हैं ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इधर उधर की बातें करके मेरा समय बर्बाद ना करें, मेरा जवाब दें। आपके आदमी मेरी डिस्पेंसरी में क्या कर रहे थे? क्या करने के लिए भेजा था आपने उन्हें? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा डॉक्टर साहब। देखिए, आप एक इज्जतदार आदमी हैं, मैं आपके साथ किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने अगर मुझे मजबूर किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा था और मैं फिर से कह रहा हूं, सारे गांव में आपका सिक्का जरूर चलता होगा, लेकिन वो एक डिस्पेंसरी मेरी है। आप फालतू में बात को बतंगड़ बना रहे हैं डॉक्टर साहब। वैसे मैं सब समझ रहा हूँ कि कौन आपको पट्टी पढ़ा रहा है। ये लड़की आपको अपने इशारे पे नचा रही है। इसी ने आपके दिमाग में ये कीचड़ भरा है ना? ठीक है, इसका इलाज मैं करता हूँ। मुझे तो पता ही है, अब पूरा गांव जानेगा कि तू कैसे चरित्र की लड़की है। सबने गौरी गौरी करके तुझे सर पे चढ़ा रखा है ना, उन्हें भी पता चले कि रात के अंधेरे में कौन सा गुल खिलाया है तूने। इन्होंने तुझे सर पे चढ़ाया है ना, वही लोग तेरे मुंह पे कालिख पोतेंगे। जिन्होंने तुझे सर पे चढ़ाया है ना, वही लोग तेरे मुंह पे कालिख पोतेंगे। ऐसी बातें मत कीजिए सनातन काका, आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। बंद कर अपना रोना धोना। एक थप्पड़ लगाऊंगा ना, बत्तीसी बाहर आ जाएगी। सबको देखने दे तेरा असली चेहरा। मुझे ताकत दिखा रही है गौरी। हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की?
हिम्मत कैसे हुई आपकी हाथ लगाने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई गौरी को अनाप शनाप पकने की, इससे हाथ लगाने की, इसके चरित्र पर कीचड़ उछालने की, और सारी हदें पार कर दी है आप लोगों ने। आज आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता। जिस जबान से आप लोगों ने गौरी को गलत बातें बोली हैं, उस जबान को ही मैं काट दूंगा आज। क्या हो गया इस डॉक्टर को? पागलों की तरह बातें क्यों कर रही है? देवी माँ, डॉक्टर साहब इस तरह पागलों की तरह गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सनातन आज के बाद कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे, उसी का इंतजाम करने जा रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, आप शांत हो जाइए। आप अपने आप में नहीं है। हाँ, नहीं हूँ। आज इसे समझ आएगा कि इसने क्या गलती की है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर साहब, आपके पैर पड़ती हूँ, आप शांत हो जाइए। पागल हो गया है डॉक्टर, पागल हो गया है, पागल हो गया ये डॉक्टर। भाग कह रहा है तू? आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। भाग के कहां जा रहा है तू? आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सत्यानाश, अब मैं क्या करूं देवी माँ? डॉक्टर साहब के गुस्से को मैं कैसे शांत करूं? लगता है डॉक्टर साहब आज सब कुछ तहस नहस कर देंगे। माँ, मैं क्या करूं अब? पद्मासनास्थं शशधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभिवरं दक्षिणंगे वहन्तम्। डॉक्टर साहब, आपको देखकर मैं डर गई थी, इसलिए कलश का जल आपके ऊपर डाल दिया। मुझसे गलती हो गई डॉक्टर साहब, दया करके मुझे माफ कर दो। मुझ पे चिल्लाना मत। हाँ, तुमने ठीक किया। दरअसल मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुमने अगर मुझे सही समय पे नहीं रोका होता तो आज अनर्थ हो जाता, शायद उन लोगों को मार ही डालता।
जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन हाँ, मेरा गुस्सा शांत हो गया, इसका यह मतलब नहीं कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। उस सनातन को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। उन लोगों के काले धंधे बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हैं और बेशर्मी ने तो अपनी हद पार कर दी है। खैर छोड़ो, सुनो गौरी, अब तुम घर जाओ। हाँ? वैसे भी इन सब के चक्कर में बहुत ज्यादा देर हो गई है। हाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन घर पर तो सब जानते हैं कि मैं मंदिर में होंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी गौरी, मुझे लगता है कि तुम्हारा घर जाना बहुत जरूरी है। काफी वक्त से तुम घर से बाहर हो। एक बात बोलो डॉक्टर साहब। क्या कहना है? अच्छा हुआ माता रानी ने मुझे बुद्धि दी। माता रानी ने बुद्धि दी? क्या बुद्धि दी थी? माही ने तो कहा आपके सर पर जल डालने के लिए। गौरी, तुम्हारा पागलपन खत्म नहीं होगा ना? अरे बाबा, अब इसमें मैंने क्या किया है? इतना अंधविश्वास अच्छा नहीं है गौरी। तुम लड़की अच्छी हो, लेकिन हर वक्त ये माँ 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 क्यों करती रहती हो? तुम्हें पता है मेरी एक बुआ भी है, वो भी पूजा पाठ में लगी रहती है। क्यों नहीं पता होगा, वो तो अवतार है साक्षात माता रानी का। यही तो प्रॉब्लम है गौरी, ये अवतार कुछ नहीं होता है, बेवकूफी है ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो गौरी, मेरी बुआ बहुत ही हिम्मती औरत है, इसलिए मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और उनकी कोई बात टालता भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो कोई अंधविश्वास वाली बातें करती है ना, तो मैं पीछे हट जाता हूँ। और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है गौरी। तुम नई विचारधारणा वाली लड़की हो, तुम बलि रोकती हो, तुम मंदिर के भोग को भिखारियों में बांट देती हो, तुम गांव के हर इंसान के बारे में सोचती हो, और यही वजह है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन गौरी, बात बात पे ये माँ 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 करना बंद कर दो प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गौरी। इस पृथ्वी पर एकमात्र सत्य है, वो है साइंस, समझ गई? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ कोई भगवान है और ना ही उनका कोई अंश है। ये सब कुछ मनगढ़ंत है, बनावटी है, मिथ्या है। डॉक्टर साहब, ये जो आपका विश्वास है कि विज्ञान ही दुनिया का एकमात्र सत्य है, तो कीजिए ना। मैं कभी आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश नहीं करती, तो फिर आप मेरे विश्वास को बार बार तोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों बार बार मेरी आस्था को बनावटी और मिथ्या कहते हैं? ये सब ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। अगर आपका विश्वास आपके लिए मायने रखता है, तो मेरा विश्वास भी मेरे लिए मायने रखता है। गौरी, तुम फालतू की बातें कर रही हो। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। आप ऊंची आवाज में बात करेंगे तो आपकी बात सही है, और अगर वही बात मैं करूँ तो वो फालतू हो गई। डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन मैं तो आपके रास्ते का हमेशा सम्मान करती हूँ, सभी को कहती हूँ आपसे मिलने के लिए। लेकिन आप हमेशा मेरी राह को गलत क्यों मानते हैं? क्योंकि तुम्हारी राह अंधविश्वास की तरफ है गौरी। ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ लोग आपस में लड़ते हैं और खून की नदियाँ बहती हैं। डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी आस्था का अपमान मत कीजिए। आपको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे विश्वास और अंधविश्वास में फर्क पता है। हाँ, आपने ठीक ही कहा था। अंधविश्वास में जान ही चली जाती है, लेकिन विश्वास में जीवन मिलता है। ये जो आप लोगों का इलाज करते हैं, ये भी तो विश्वास से ही करते हैं। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं होता तो आप किसी का इलाज नहीं कर पाते। विश्वास करना ही पड़ता है डॉक्टर साहब। विश्वास के बिना दुनिया नहीं चलती है। लेकिन आपका विश्वास सही है और मेरा गलत, ये गलतफहमी कैसे हो गई आपको? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, जो होता है जैसे होता है वो सब माँ की इच्छा होती है। आप जो कर रहे हैं वो भी माँ की ही इच्छा है। सिर्फ इतना फर्क है डॉक्टर साहब कि आप बात बात पर उनका अपमान करते हैं, फिर भी माँ हमेशा मुस्कुराती ही रहती हैं। ऐसी बात है? अगर सब कुछ तुम्हारी माता की इच्छा से हो रहा है, तो फिर ये भी समझ लो कि जो मैं बात बात पे तुम्हारी माता का अपमान करता हूँ, वो भी तुम्हारी माता की ही इच्छा से होता है। क्यों? अब तो खुश हो ना?